अब आप लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लो बस, सिक्स्थ वाला, 3x² माइनस x माइनस 4 है ना, 3x² माइनस x माइनस 4। सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x² माइनस x माइनस 4। तो बच्चों फॉर जीरोस हम क्या करेंगे, 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और यहां से लास्ट वाले को साइन के साथ यानी कि -4 इंटू 3x², तो कितना आ जाएगा माइनस, तो ऐसे ही 4 3 12, 12x²। ठीक, अब मिडिल टर्म में सुन लो, कुछ लोग गलती करेंगे, मिडिल टर्म में x नहीं लिखा हुआ है, मिडिल टर्म में -x लिखा हुआ है भाई। अरे मिडिल टर्म में -x लिखा है, और -x का मतलब ही होता है -1x, यानी कि -1 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर -1 आए और मल्टीप्लिकेशन पर -12 आए। कौन से ऐसे दो? सर माइनस 4x प्लस 3x। हाँ, अब जिनको अब जिनको नहीं पता वो लोग देखें, रुक जाओ, मान लो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे एग्जाम में। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 2 3 और 3 1, और मैंने आपको सिखाया था कि आपके मन में बातें घूमनी चाहिए, यानी कि अब इसका रीअरेंजमेंट करेंगे, कहेंगे कौन से ऐसे दो नंबर को साथ साथ ले ले, तो अब आपके मन में आना चाहिए। मान लो, सुनो सुनो सुनो, मान लो तुमने इन दोनों को साथ साथ ले लिया, तो 2 3 6 आ जाएगा और ये बेचारा अकेला हो गया, यानी कि 2। तो बताओ क्या 6 माइनस 2 क्या 1 होता है? नहीं होता है। तो ये नहीं सोचा, गलत सोचा। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने 2 और 2 को साथ साथ ले लिया होता तो बात बन जाती, क्योंकि 2 2 कितना होता है 4, और 3 आपका बच जाता। और आपको पता है कि 4 माइनस 3 1 होता है, हमें 1 ही तो लाना है, और 4 3 12 होता है। अब साइन डिसाइड करेंगे, हमें माइनस लाना है, इसलिए बड़े वाले नंबर को माइनस, यानी कि -4x और +3x। और आप चेक भी कर सकते हो कि -4x इंटू 3x माइनस 12x² ही तो होता है। तो इन दोनों को ऐड करने पर ये आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आ रहा है जितना लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से करने से आ रहा था। तो यहां से आपने लिखा 3x² और -x की जगह हमने क्या लिखा, -4x और प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज बस यहीं पर ऐसे ही बता देना, और रुक जाओ, इसको करेंगे अभी। मान लो कोई लड़का ये बोलता, कोई बच्चा ये बोलता, कहता सर देखो सर -x का मतलब सर -1x, और सर मैं तो इसको क्या लिखूंगा, 3x मैं पहले लिखूंगा पॉजिटिव का, और -4x ऐसे करूंगा, तो ऐसे भी आपका हो जाता। तो इसको भी मैं अभी लिख लेता हूं, इसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्या था, 3x² माइनस x माइनस 4 है ना। सो 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और अगर कोई बच्चा चाहता कि हम क्या करें, -x की जगह हम क्या करें, चेक कर लो, -x की जगह हम क्या करें 3x माइनस 4x है ना। सो -x की जगह हम क्या करें 3x माइनस 4x, सो प्लस 3x माइनस 4x हम कर सकते थे, और -4 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी, दोनों करके दिखाऊंगा, पहले ऐसे। तो इन दोनों में से कॉमन x आ जाता, यहां बचता 3 और x, और -4x में से x गया तो 4, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 आएगा, ताकि ब्रैकेट में क्या बच जाए 3x माइनस 4। जो पहले ब्रैकेट में आना चाहिए वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। अब ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, तो आपका कॉमन क्या आ रहा है 3x माइनस 4, और फर्स्ट ब्रैकेट में x बचेगा और प्लस सेकेंड ब्रैकेट में 1 बचेगा। अब यहां से 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x इज इक्वल्स टू -1, और यहां से इसको आता है करना 3x इज इक्वल 4 टू बाई 3 आ -4 जाएगा इधर, सर। हाँ 4 और 3 जाके डिवाइड, तो यहां से होता है आपके पास x इज इक्वल टू 4/3। अब इसमें से एक अल्फा एक बीटा हो गया आपका, तो मान लो अल्फा हो गया कौन सा आपका 3/4 या 4/3, एंड बीटा आपका हो गया यहां पर -1। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा हम ले सकते हैं। अब मान लो कि बच्चों ने ऐसा कर दिया, यहां पर देखिए इन दोनों में से कॉमन लिया 3x, तो 3 गया x² है, एक x बचेगा, और प्लस यहां से 3x चला गया तो 1 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 1 है, तो यहां भी x प्लस 1 के लिए 4 नहीं -4 कॉमन आएगा, जिससे कि इस 4 का साइन चेंज हो जाए और x के आगे भी साइन पॉजिटिव हो जाए। और जिसको भरोसा नहीं चेक कर लो, -4 इंटू एक्स -4x,
और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और 4 1 4, तो वापस वही आ जाएगा। इसलिए हमने बिल्कुल सही किया है। तो यहां से ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, तो कॉमन आएगा x प्लस 1 और 3x माइनस 4। अब वही फैक्टर आ गए, इसको रखोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, इससे करोगे तो x इज इक्वल टू 4/3 यहां से आ जाएगा। ठीक, तो फैक्टर्स आपके वही आएंगे, आंसर आपका वही आएगा। तो अब हम आते हैं वापस। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा कितना है आपका -1 और बीटा कितना है 4/3। ठीक, तो इसको, अच्छा कुछ बच्चे इसको नहीं सॉल्व करवाते हैं, 3 इंटू -1 -3 और +4 होल डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 काट मत देना भाई, 4 -3 1 1/3। अब रफ वर्क में चीटिंग करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है। अब a कितना है 3, b कितना है, x का कोफिशिएंट -1 और c कितना है -4। तो यहां से आएगा, ये माइनस तो ऐसे ही है और b को ब्रैकेट में, तो माइनस और b की जगह -1 और a की जगह 3, तो यहां से आएगा माइनस माइनस प्लस, समझ गए होगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 को -1 लिखेंगे बाय 3, और सुनिए बाहर वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, और -1 का नाम क्या है, -1 का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो -1 की जगह हमने क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 3। 3 क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इज -1 एंड बीटा इज 4/3, सो -1 इंटू 4 -4/3। अब रफ वर्क में चीटिंग करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता था, तो यहां से क्या हो जाएगा c/a, c इज -4 एंड a इज कितना है आपका बच्चों 3। अब यहां पर आओगे अगर आप, तो यहां से बच्चों बहुत आसान है, -4 का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कांस्टेंट टर्म, चेक कर सकते हो आप यहां से, कहा गया -4 कांस्टेंट टर्म है ना, और 3 क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x Sir, स्क्वायर। coefficient of x square. तो ये हो गया आपका क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, खत्म, क्या दिक्कत है।